कभी ना कभी अंदर से आवाज आती है कि थोड़ा और, थोड़ा और, अगर थोड़ा और मिल जाता तो मैं और सुखी हो जाता। इसी तरह बचपन, जवानी, बुढ़ापा, चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे करते करते फिर किसी दिन हम सिधार जाते हैं। लेकिन वो आनंद, वो वाह फिनोमिना कभी लाइफ में आता नहीं है। एक्चुअली बाहरी सुख सुविधाओं से ये सब कुछ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ये एक भीतर की घटना है। सब कुछ भीतर से आना होता है। कर्म तो बाद में हैं, जो काया से करते हैं, वाणी से करते हैं, लेकिन मन के कर्म प्रधान हैं। तो इसलिए वो फिनोमिना, वो आनंद, वो सुख, वो सुरक्षा, वो मुक्ति ढूंढने के लिए हमें भीतर सरकना पड़ता है, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा में ध्यान कहते हैं। ध्यान कुछ लोगों के लिए एकाग्रता है, लेकिन इसमें सच भी है। हमारे बच्चों को एकाग्रता की जरूरत है, सभी को एकाग्रता की जरूरत है। उनका भविष्य उनके सामने होता है, इसलिए उनके लिए सही परिभाषा मन की एकाग्रता है। लेकिन एकाग्रता एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो मन की निर्मलता है। घटनाएं बाहर घट रही हैं, विकार भीतर पैदा हो रहे हैं। अगर विकारों को खत्म करेंगे तभी ये असंतोष खत्म होगा। जितना मर्जी बड़ा बिजनेस है, जितनी मर्जी कारें हैं, घर हैं, कोठियां हैं, लेकिन असंतोष हमारे दुख का कारण है। इसलिए हमें ध्यान में उतरना, ध्यान में रहना, मेडिटेटिव स्टेट में रहना, 24 आवर्स रहना, ये अति आवश्यक है। ये एक यात्रा है जो पहले पहल तो हमें बड़ी लंबी लगेगी। शायद लगेगा पूरा जन्म निकल जाएगा, शायद लगेगा कई जन्म निकल जाएंगे, लेकिन जब ये हमारी दिनचर्या बन जाएगी तो ध्यान में उतरने के लिए हमें पलक झपकने का समय लगेगा। इतना समय लगेगा जितनी हम चुटकी बजाते हैं, लेकिन लगातार करनी होगी, जागरूकता के साथ करनी होगी। ये यात्रा सांसों पर केंद्रित होने पर शुरू होगी।
सांसों के दृष्टा हो जाने पर शुरू होगी, सांसों के साक्षी हो जाने पर शुरू होगी। चलते जाएंगे फिर इस काया का अवलोकन करने लगेंगे, समाधिस्थ होकर इस 3.5 हाथ की काया का अवलोकन होने शुरू होगा। जब ये यात्रा करेंगे जिसको मैं कह रहे हैं, तो इस यात्रा में पता चलेगा कि ये सब तो अनित्य है, ये क्षण भंगुर है, ये रहने वाली नहीं है। तो अगर ये रहने वाली नहीं है तो फिर मैं इसके साथ इतना चिपका हुआ क्यों हूं? यही वो अनित्य बोध होगा जो हमें अनासक्त कर देगा। यही 3.5 हाथ की काया का जब अवलोकन होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि मैं और मेरा कहने को यहाँ कुछ नहीं है। इसी काया का जब हम अवलोकन करेंगे तो हमें अशुच बोध होगा कि जो सुंदरता की भ्रांति मैं लिए फिरता था, सुंदर तो कुछ भी नहीं है। जब आज हम पुरुषोत्तम जी के सौजन्य से अपने भीतर जाएंगे तो हमें दुख बोध होगा कि जब तक ये सृष्टि है तब तक ये दुख हमारे पीछे छाया के रूप में घूमता रहता है। दुख से मेरा अभिप्राय बीमारी या कोई और दुख नहीं है। दुख से मेरा अभिप्राय असंतोष है। जब आप डूब जाएंगे तो ये असंतोष खत्म होगा, आपका दुख जड़ आमूल से खत्म हो जाएगा। समाधि गहराएगी तो फिर हमें अपनी वेदनाएं अनुभव होनी शुरू होगी हमारी काया पर। जिन वेदनाओं को कभी कभी हम कहते हैं कि हाय मेरा तो गोटा टूट जाएगा, मेरे को यहाँ कहाँ बैठा दिया। कुछ वेदनाएं होंगी जो बड़ी सुखद होगी, दुखद होगी, असुखद होगी, अदुखद होगी, सब परिवर्तनशील हैं। ये समाधि में आपको पता चलेगा। और चलते चलते आप अपने मन के आमने सामने हो जाएंगे। मन के ऊपर जो लगे धर्म हैं, जो आपके राग द्वेष मोह, वो खत्म पिघलने शुरू हो जाएंगे। अंततः अपने ही भीतर शाश्वत के दर्शन होंगे, जिनको हम बाहर ढूंढते फिरे। हम ना रहेंगे, परमात्मा मय हो जाएंगे। और जब इस हॉल से निकल कर जाएंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी, निर्णायक हो जाएंगे। जो निर्णय हम नहीं ले पाते थे, वो निर्णय हम बड़ी आसानी से लेने लग जाएंगे। गूंगे के लिए गुड़ जैसा अनुभव होगा दोस्तों। आपको पता तो चल जाएगा कि आप कौन हो,
आप ऊंचे आसमान में उड़ारी लगाते फिरेंगे, आप गुनगुनाने लगेंगे, बांसुरी बजाने लगेंगे, लेकिन आप ये अनुभव, अपना अनुभव किसी को बता न पाएंगे। तो चलिए पुरुषोत्तम जी का हाथ पकड़कर आज इस यात्रा में निकलने की कोशिश करते हैं, और भगवान करे, परमात्मा करे, ये फिर हमारी दिनचर्या बन जाए। कोई भी दुश्मन नजर नहीं आएगा इस साधना के बाद, दोस्त ही दोस्त होंगे। खुद ब खुद आप कहोगे, मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होय, मैं करता क्षमा सभी को, मुझे करे हर कोय। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी रहा न कोई। पुरुषोत्तम जी से मेरा निवेदन है कि आए, वो हमें एक बढ़िया डुबकी लगा, एक नया अवसर देती है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ तथा मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं अतीत में अपनी और दूसरों की तमाम गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा व आनंद से जीता हूँ। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है तथा बाहर जाती हर श्वास निराशा व संदेह को भगाती है। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी व सुरक्षित हूँ। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हूँ। मैं हर चुनौती का सामना कर उसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूँ। मैं पूर्ण रूप से संपन्न व संपूर्ण हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ। मेरे रोम रोम से सकारात्मकता की ऊर्जा का बहाव हो रहा है। मेरा दिमाग सकारात्मकता से भरा पड़ा है। मेरे विचार और मेरा दृष्टिकोण दोनों सकारात्मक हैं। मैं मूल्यवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे चारों तरफ अवसर हैं, खुशियाँ हैं, खुशहाली है। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, मेरे रिश्ते निरंतर उनसे मजबूत हो रहे हैं। मेरे दोस्त और रिश्ते मुझे सफल होने में मदद कर रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ प्रेम ही करता हूँ, प्रेम पाता हूँ। मेरे पास आज असीमित क्षमताएं हैं। सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की मेरे पास अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मेरे पास अनेक योग्यताओं का इस्तेमाल मैं हर रोज करता हूँ।
मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा आज का दिन एक तोहफा है जो मुझे सुनहरी भविष्य की ओर ले जाए। धन्यवाद।